फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी क्वेश्चन। उससे पहले वाली वीडियो में हमने 8.2 के ये 5 क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे 8.2 का पार्ट नंबर सेकंड। तो इसके अंदर दिया हुआ है सही उत्तर चुनो और उसका कारण दसो। मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी 4 ऑप्शन दी हुई है। आपको इसको सॉल्व करके इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन बतानी है जो सही होगी। तो चलिए इस करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। हमें दिया हुआ है 2 10 30। फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया हुआ है हमें 2 10 30 डिग्री और अपॉन में दिया हुआ है हमें 1 + 10 स्क्वायर 30। तो ये हमें बताना है 4 ऑप्शन के अंदर किसके इक्वल होगी। तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन में tan 30 की वैल्यू पुट करनी होगी और नीचे भी tan 30 की वैल्यू पुट करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से हम tan 30 की वैल्यू देखेंगे 2 × tan 30। तो tan 30 होता है हमारे पास 1 में √3 और अपॉन में 1 + tan 30 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1 में √3। 1 में √3 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी हेल्प से आई? ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर tan 30 की वैल्यू होती है 1 में √3। तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की है। 2 की 1 से मल्टीप्लाई की, 2 में कितना आया √3। 1 प्लस जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आया 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 3 ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आएगा 3। √3 का स्क्वायर किया है हमने तो 2 से रूट कैंसिल तो आंसर आया 3। इसके अपॉन में 1 लगा लेते हैं। 2 में √3 अपॉन में नीचे वाली टर्म का लेते हैं हम एलसीएम। 3 की 1 से मल्टीप्लाई की तो ये आया 3। 3 की 1 से मल्टीप्लाई की ये आया 3। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। 1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो ये आया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एलसीएम लिया है अपॉन में 2 में √3 और नीचे क्या आएगा हमारे पास 3 + 1 क्या हो गया ये 4 में 3। अब देखो अपॉन की अपॉन में अपॉन है 2/3 इसके अपॉन में है। ये नीचे वाली टर्म है ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी, हमारे पास उल्टी हो जाएगी √3 × 3/4। तो कुछ टर्म इनमें से कैंसिल हो रही है तो उनको कैंसिल कर दो। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो आंसर क्या है हमारे पास 3 में √3 × 2। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है आगे। तो देखिए अब ध्यान से देखना, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × 3 लिख सकता हूँ। इस ऊपर वाले 3 को मैं चेंज करके बदल के √3 × √3 लिख सकता हूँ। बिकॉज इसको मैं दोबारा सॉल्व करूँगा तो आंसर मेरा 3 आना है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नीचे रूट में 3 दिया हुआ है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देख लीजिए वापस 3 आएगा। √3 को 3 से मल्टी करेंगे तो 9 आएगा। 9 का पेयर क्या होता है 3 × 3 तो आंसर क्या आएगा 3। वापस यही बन जाएगा। तो इसीलिए इस 3 को चेंज करके मैं √3 × √3 कर रहा हूँ और अपॉन में क्या है √3 × 2। तो ये सब क्यों किया मैंने? ताकि ये √3 से √3 कैंसिल हो जाए। तो वैल्यू बची हमारे पास √3/2। तो हमें आंसर क्या बताना था? हमें आंसर देना है ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। मतलब कि ये √3/2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर इन चारों में से किसकी वैल्यू होगी। तो देख लेते हैं √3/2 किसकी वैल्यू होती है। √3/2 होती है sin 60 की वैल्यू। sin 60 की वैल्यू √3/2 आंसर आया है हमारे पास। ये रहा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो देख लीजिए √60 किसकी वैल्यू होती है, 3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है। tan 30 की वैल्यू √3 होती है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रही सिर्फ इसके अलावा।
साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो हमारा आंसर आया है √3/2। इसीलिए इसकी ऑप्शन कौन सी टिक होगी हमारे पास, साइन 60। ये हमारी फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा साइन 60। जो साइन 60 डिग्री है वो √3/2 के इक्वल होता है। तो हमारी ऑप्शन के अंदर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड के अंदर सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है, उसके 4 आंसर दिए हुए हैं। तो tan 45 की वैल्यू पुट करके देखनी है और बताना है ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। इन चारों में से एक ऑप्शन टिक करनी है हमने। तो पहले तो इसका क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन के अंदर क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर 45। इसको हमने सोल्व करना है और 4 ऑप्शन में से बतानी है कौन सी ऑप्शन सही है। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर tan 45 की। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने को, 5 में से 4 माइनस कर दो 1 आएगा। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। 5 में से 4 माइनस किया 1, या वैसे भी टेबल से याद रख सकते हैं कि tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो 1 - tan 45 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया। इसका स्क्वायर है तो हमने भी इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन के अंदर 1 का 1 प्लस tan 45 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, तो tan 45 की जगह 1 पुट कर दिया और इसका भी स्क्वायर लगा हुआ तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास 1 - 1 0 और 1 + 1 2, तो 2 अपॉन में 0, तो ये सारा ही क्या हो गया हमारे पास 0। तो देख लेते हैं ये 0 कौन सी ऑप्शन है हमारे पास आंसर के अंदर। ये क्वेश्चन था हमारे पास सेकंड। तो इसकी tan 90 1 sin 45 और ये 0, तो इसका आंसर क्या आया था हमारे पास 0। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 2 की ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे पास 0 आंसर आया था। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या करना है। sin 2a = 2 sin a सच ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ a ਦੇ बराबर है। मतलब ये लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है और राइट हैंड साइड दी हुई है। हमने ये चारों वैल्यू एक एक बार इसके अंदर पुट करनी है। मतलब ये 0 डिग्री पुट करके देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अगर ये वैल्यू पूरी पुट होगी, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो ऑप्शन ये होगी। अगर ये नहीं हुई तो फिर हम ये पुट करेंगे, इसके ए की जगह पुट करेंगे हम 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। मतलब इन चारों ऑप्शन को एक एक बार इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखनी है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। अगर वो दोनों साइड इक्वल होगी वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए एक एक करके इसके अंदर पुट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास थर्ड, sin 2a = 2 sin a। ये होगी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, ये होगी राइट हैंड साइड। तो इसके अंदर हम पहली ऑप्शन पुट करते हैं, जो पहली ऑप्शन दी हुई है हमारे पास 0 डिग्री। तो साइन की जगह साइन आ गया 2, और ये ए की जगह हमने पुट करना है 0। तो इसके अंदर भी पुट कर देते हैं राइट हैंड साइड के 2 sin ए की जगह हमने पुट करना है 0 डिग्री। तो चलिए देखते हैं अब इसको सॉल्व करके। साइन 2 की 0 से मल्टी की तो ये आया 0 = 2 sin 0। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर देखते हैं sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की जो भी sin 0 की वैल्यू हुई वो इसमें पुट कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर हमारे पास sin 0 होता है 0। ये देख लीजिए sin 0 डिग्री होता है 0 के इक्वल। तो इस दोनों के अंदर मतलब sin 0 की वैल्यू क्या है 0, 2 का 2, sin 0 की वैल्यू क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर 0, तो 2 × 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई की 0। ये होगी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड।
तो कौन सी ऑप्शन सही हुई हमारी? इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हुई, साइन 0 डिग्री। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? ए, क्योंकि ये 0 डिग्री पुट करने पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारे पास? 1। आप चेक करने के लिए ये एक बार 30 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, 45 डिग्री भी, 60 डिग्री भी। जब ये तीनों वैल्यू एक एक करके इसमें पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, जैसे इस क्वेश्चन में आ गई है। तीनों ऑप्शन के अलावा किसी में भी नहीं आएगी। ये था आपका थर्ड। चलिए अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्ट 4 सेकंड का। तो क्या दिया हुआ है पार्ट 4 के अंदर? आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और tan a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, और ये 0 डिग्री a प्लस बी लेस देन 0, जो a और b है, ये दोनों a और b, इनका सम तो 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब a प्लस b है जो, वो 0 डिग्री से तो ग्रेटर होना चाहिए, हमारा बड़ा होना चाहिए, बट a प्लस b है जो, वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए या 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये, जो हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी वो या तो 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए या फिर 90 डिग्री से छोटी हो या 90 डिग्री के इक्वल हो। तो करना क्या है हमने क्वेश्चन के अंदर, tan a प्लस बी इसके इक्वल दे रखा है, tan a माइनस बी इसके इक्वल दे रखा है, और हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, tan a प्लस बी किसके इक्वल है? √3 के। और सेकंड में क्या दिया हुआ है? tan a माइनस बी किसके इक्वल है हमारे पास? 1/√3। तो सबसे पहले मैं इस वाली फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करता हूँ, जो दिया हुआ है हमें tan a प्लस बी रूट के अंदर 3, और दूसरी ऑप्शन दी हुई है हमारे पास tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, ये सेकंड कंडीशन दी हुई है। तो देखिए पहले tan a प्लस बी, अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से आना चाहिए। √3 tan की फॉर्म में क्या होता है हमारे पास? इस साइड tan है ना, तो हमने इस साइड भी tan लेके आना है ताकि ये tan से tan कैंसल आउट हो जाए। तो √3 tan की टेबल में देख लो कहाँ पे आता है √3, ये रहा √3 और ये रहा tan। √3 tan क्या होता है? tan 60 डिग्री होता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan 60 डिग्री। देखो यहाँ पे अगर साइन होता तो मैं साइन की फॉर्म में लेके आता, कोस होता तो कोस की फॉर्म में लेके आता। अब क्वेश्चन में tan दिया हुआ है तो इसके साइड भी tan बनाना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर √3 किसके बराबर होता है? tan में देखना आपने सिर्फ। tan के अंदर √3 ये रहा, किसके सामने है? 60 डिग्री के सामने। तो √3 की वैल्यू क्या होगी? tan 60। अब देखिए tan से tan कैंसल, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 60। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सेम इसको सॉल्व करना है हमने, tan a माइनस बी। अब देखिए tan वाले टेबल में जाइए लाइन में और 1/√3 देखिए। ओनली हमने tan देखना है और 1/√3 ये रहा हमारे पास। tan 1/√3 किसके सामने आ रहा है? 30 डिग्री के सामने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री। अगर मेरे पास यहाँ पे कोस होता तो मैं कोस की फॉर्म में चेंज करता, सीकेंट होता तो सीकेंट में चेंज करता। अब tan दिया हुआ है तो tan में चेंज हो गया। ये tan से tan कैंसल, वैल्यू क्या आई हमारे पास? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गई हमारे पास कंडीशन नंबर 2, इक्वेशन 2। अब देखिए ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो इन दोनों को सम करके हमने जोड़ के ऐड करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो एडिंग 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है हमने। a प्लस बी और दूसरी इक्वेशन क्या है? a माइनस बी किसके इक्वल है? 60 प्लस 30। देखो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया।
दोनों को जोड़ किया, ऐड किया, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, ए और ए क्या हुआ हमारे पास 2a, 60 में 30 ऐड करेंगे क्या होगा 90, ए और ए 2a, बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ से, ये मल्टी में दे रखा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कौन से टेबल पे कट होगा हमारा 45 डिग्री पे, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45 डिग्री, और हमें चाहिए बी, ए और बी दोनों की वैल्यू, तो ए की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब निकालनी है हमने बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू आ जाएगी, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ ए की वैल्यू, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसके अंदर ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 45 डिग्री, प्लस बी तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू में है 60, तो ये बी 60, ये यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आके माइनस में हो गया, तो 60 के अंदर 45 माइनस किए तो ये आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 45, बी की वैल्यू क्या आ गई 15, ये ए की वैल्यू आप इसके अंदर भी पुट करके देख सकते हैं, आंसर हमारा बी इज इक्वल टू 15 डिग्री आएगा। तो हमें कंडीशन क्या दी हुई थी कि ए की वैल्यू 0 से, ए और बी दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, देख लो ए और बी दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी है, और सेकंड ऑप्शन क्या दी थी कंडीशन, जो ए और बी का सम है वो 90 या तो 90 डिग्री हो या 90 से छोटा हो, देख लो दोनों का सम 45 और 15 कितना हो गया 60 डिग्री, 90 से छोटा भी है, ये 90 के इक्वल भी हो सकता था अगर आंसर चेंज होते तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट।